22 फरवरी 2021 को आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न को आज देखेंगे। ये प्रश्न पूछा था 6, 7, 1, 4 तथा 2 का माध्य क्या होगा। देखिए यहाँ अगर माध्य निकालना है और यहाँ संख्या दिया हुआ है तो क्या करेंगे, सबसे पहले संख्या को जोड़ देंगे 1 + 4 + 2 और कितना से डिवाइड करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 जितना संख्या रहेगा उसे डिवाइड कर देंगे, माध्य निकल जाएगा। ठीक है, एवरेज को ही माध्य बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए 4, 2, 6 और ये कितना हो गया 7 और 7 14 और 6 20/5, 5 चौक कितना आ गया 20, 4 आ गया, इसका औसत आ गया। ठीक है, जितना संख्या रहेगा उसको जोड़ लेंगे। ठीक है, और नंबर ऑफ संख्या से इसको डिवाइड कर देंगे। कितना संख्या था 1, 2, 3, 4, 5, पांचों संख्या का योग और नंबर ऑफ यहाँ पर जो रहेगा संख्या उसको ले लेंगे, उसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अगर औसत भी पूछता तो यही होता है, इसका योग और यहाँ कुल कितना संख्या था, तो 1, 2, 3, 4, 5 पूछा गया था। यदि किसी समीकरण का दो मूल 6 तथा 5 हो तो वह द्विघात समीकरण क्या है। देखिए मूलों के बारे में एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है ये। ठीक है, यदि कोई ये द्विघात समीकरण है तो उसका योग जो होता है -b/a होता है। ठीक है, यहाँ पर ये ले लेते हैं x² + bx + c, और मूलों का जो गुणनफल होता है, अगर इसका मूल 2 है अल्फा बीटा तो उसका जो गुणनफल होगा वो होगा c/a होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो पूछा गया था, दो मूल दिया था, इससे द्विघात समीकरण बनाने बोला था, तो x² यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर माइनस होता है मूलों का योग, तो 6 और 5 को ऐड कर देना है यहाँ पर, तो यहाँ प्लस करेंगे अगर -5 × x और यहाँ पर हो जाएगा प्लस में गुणनफल, तो 6 × 5 कितना होगा -30 हो जाएगा यहाँ पर भी। अब यहाँ पर देखिए x² ये माइनस है और यहाँ पर 6 में 5 गया तो 1 बचेगा, मतलब -x -30, ये क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जो मूल्य दिया हुआ रहता है उसका गुणनफल लिखना है और यहाँ पर उनका योग लिखना है, x² यहाँ माइनस और यहाँ मूलों का योग और प्लस मूलों का गुणनफल, तो यहाँ प्लस रहेगा, लेकिन ये 6 × 5 -30 होगा तो प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। ठीक है, अगला है वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15 तथा 18 से पूरी तरह विभाजित हो। तो वह संख्या क्या होगा जो 15, 12 और 18 से पूरी तरह विभाजित हो, तो वह होगा एलसीएम। तीनों का एलसीएम जो होगा वह क्या होगा, वैसी संख्या होगा जो तीनों से विभाजित होगा। 3 से लगाएंगे 3 × 12, 3 × 5 15, 3 × 18, फिर जाएगा 2 से, 2 दूना 4, 5 का 5, 2 तिया 6, फिर जाएगा किसी से नहीं जाएगा, 5 तिया 15, दूना 30, दूना 60 तिया 180, क्या हो जाएगा, वह संख्या होगा जो 12, 15 और 18 से पूरी तरह से विभाजित होगा। ठीक है, किसी भी कोई भी अगर संख्या दिया हो, अगर पूरी तरह से विभाजित करने बोले तो उसका एलसीएम निकाल देना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। अगला हल करें। ठीक है, इसको हल करना था, सरल करना था। ठीक है, सबसे पहले भागा का काम करेंगे क्योंकि बॉडमस क्या कहता है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइडेड, पहले डिवाइड क्या करेंगे यहाँ पर, तब ए से एडिशन, एडिशन मतलब जोड़ का काम करेंगे। ठीक है, तो 1250 है, भागा लगा देंगे किससे, 50 से, एक कट गया, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10 और 5 × 5 25, ये 25 आ गया। अब 7500 में 25 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7525। ये बहुत ही आसान सा सवाल पूछा था। अगला प्रश्न है, किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद तथा सौर अनुपात 2, 3 हो तो पांचवा पद क्या होगा। ठीक है, देखिए जिस तरह से एपी होता है ना, एपी होता है 2, 4, 6, 8, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, इसको पहला पद बोलते हैं, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। ये पहला पद होता है a = 2, डी जो होता है वो सौर अंतर होता है। ठीक है, हिंदी, दूसरा पद में पहला पद को घटा के निकालते हैं, ये कितना आता है 2। उसी तरह से क्या होता है, जीपी होता है। जीपी का क्या गुण है, देखिए 3, 6, 12, 24, 48 ये जीपी में होता है। मतलब यदि हम लोग दूसरे टर्म को पहले टर्म से डिवाइड करें तो वही आएगा
जो तीसरे को दूसरे से डिवाइड करेंगे। देखिए कहीं से भी डिवाइड करिए 2 ही आएगा, मतलब ये क्या है, जीपी है। ठीक है, यहाँ से भी निकालिए 48/24 जस्ट इसके पहले वाला से, तो हमेशा बराबर आएगा, कहीं से भी निकालिए। इसका दिया हुआ है प्रथम पद, मतलब ए दिया हुआ है कितना, 2, तथा सार अनुपात आर को बोलते हैं, आर दिया हुआ है 3, बोलता है पांचवा पद ज्ञात करिए। तो पांचवा पद इसका निकालेंगे टी पांचवा, तो एक घटा के लिखेंगे AR4 लिखेंगे। ठीक है, ए का वैल्यू कितना दिया हुआ था, 2, 3 का वैल्यू आर का वैल्यू 3, और यहाँ पर पावर कितना 4। 3 को 4 बार गुना करेंगे, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 दूना 162 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न था 40% का x 400 है तो x का मान क्या है। यानी 40% किसका, x का, 40% x का 40% का मतलब बटे 100 कितना है, 400 है। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, ये 0 से ये 0 गया, x बराबर हो जाएगा 400 गुना 10, और ये आ जाएगा इधर भागा में, इसको काटेंगे 100 बार में, और 100 गुना 10 कितना हो गया, 1000 हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था, वह मूलधन ज्ञात कीजिए जो 4% की वार्षिक दर से 2 वर्ष में 338 रुपया हो जाता है। ठीक है, देखिए 338 रुपया हो जाता है, कब होता है, 2 साल में। मतलब ये क्या दिया हुआ है, मिश्रधन दिया हुआ है। ठीक है, मिश्रधन दिया हुआ है जिसको AP बोलते हैं, अमाउंट कितना दिया हुआ है, ये अमाउंट दिया हुआ है 338। ठीक है, अब यहाँ से ये रेट भी दिया हुआ है इसका 4%, और समय दिया हुआ है 2 साल। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमको मूलधन चाहिए, तो देखिए कितना रुपया, 338 रुपया हुआ 4% के दर से। तो देखिए कैसे निकालते हैं, 4% को लिख सकते हैं 4/100, और इसको छोटा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 1, 4 25 है 100, 1/25 लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए 4% की दर से यहाँ सक्सेसिव केस लगाएंगे तो 25, ये तो बढ़ के हुआ है, इतना मूलधन हुआ होगा बढ़ के ना, 338 हुआ होगा, इससे तो कम होगा क्या, मूलधन। तो 25 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो गया 26, फिर ये 25 में 1 जोड़ देंगे 26, गुना करेंगे ये हो जाएगा 25 25 625, इसको गुना करेंगे ये हो जाएगा 676। अब ये मूलधन होता है, ये क्या होता है, सक्सेसिव केस में मूलधन, और ये होता है मिश्रधन अमाउंट, और अमाउंट ही दिया हुआ है कितना, 338, मतलब 676 बराबर 338 है। तो 1 बराबर कितना होगा, 338 बटा में 676। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा, 1/2, 1 रेशियो का मान कितना गया, 1/2, 8 दूना 16, 3 दूना 6 और 1 7, 3 दूना 6। ठीक है, तो यहाँ कितना चाहिए, 624 रेशियो का मान चाहिए। 1 रेशियो बराबर कितना आ गया है, 338, तो 625 रेशियो का मान हो जाएगा, हाफ से गुना कर देंगे क्योंकि 1 रेशियो बराबर कितना है, हाफ। अब इसका भागा लगा देंगे, इसको 2 से, 2 तिया 6, फिर यहाँ हो जाएगा 2 एकम 2, फिर यहाँ पर लगाएंगे 2 दूना 4 दशमलव 2 पचे 10, 312.5 हो जाएगा क्या, इसका मूलधन हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आंसर। एक बार फिर से, मिश्रधन दिया था इतना, और रेट से इसका भिन्न लिख दिए, फ्रैक्शन वैल्यू 1/25, 25 से 26 हो रहा है, 25 से 26, 25 से 26 हो रहा है। यहाँ जो आता है मूलधन आता है, यहाँ पर जो आता है वो क्या आता है, मिश्रधन आता है। मिश्रधन को मिश्रधन से बराबर कर दिए रेशियो निकालने के लिए, तो 1 रेशियो बराबर आ गया, 1 रेशियो बराबर हाफ आ गया। तो यहाँ 625 रेशियो का मान निकालना है, तो 625 गुने हाफ से गुना कर दिए, यहाँ पर आ गया मूलधन। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए मिश्रधन और मूलधन का प्रश्न अगर आप एग्जाम में फार्मूला से बनाएंगे तो बहुत समय लगता है, इसलिए ज़्यादातर रेशियो का यूज करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है 52 में x बराबर 169 दिया हुआ था, किसका वर्गमूल होता है, 13 का, और 289 17 का। तो यहाँ से
एक्स निकालना है तो 52 इंटू 17 कर दीजिए, इधर से गुना हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा बट्टे 13 बराबर इधर हो जाएगा एक्स। तो 13 चौके 52, 17 गुना 4 68 बराबर क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ तथा हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिए 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है, 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य सीपी जो है 7 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ और हानि निकालना है, क्या हो रहा है। सबसे पहले यहाँ रेशियो निकाल लेते हैं। सीपी मतलब क्रय मूल्य, एसपी मतलब विक्रय मूल्य का। तो 7 बटे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो देखिए सीपी क्रय मूल्य कितना था 7 था और एसपी विक्रय मूल्य कितना 6 ही है, मतलब कितना का कमी हो जा रहा है, एक का कमी हो जा रहा है। एक का कमी किसके रिस्पेक्ट में, सीपी के रिस्पेक्ट में, गुना कितना 100 हो जाएगा। और यहाँ पर 100 बटे 7 कितना हो जाएगा 7 एकम 1 और बचा यहाँ 3 और ये हो जाएगा 7 चौक 28, 14 सही 2 बटे 3% क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है। यहाँ पे 7 है, 7 हो जाएगा। ठीक। एक पाइप किसी टंकी को 6 घंटे में तथा दूसरी पाइप उसे 18 घंटे में भर सकते हैं तो दोनों मिलकर उसे कितने घंटों में भर सकते हैं। ठीक है। मान लेते हैं एक टंकी है, ठीक है, ये क्या है टंकी है, पाइप ये लगा दिया गया फर्स्ट, इधर से पाइप सेकेंड लगा दिया गया। ये 6 घंटे में भर सकता है, ये 18 घंटे में भर सकता है। तो यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने घंटे में भरेंगे। तो देखिए सबसे पहले मान लेते हैं पाइप 1 जो है 6 घंटे में भरता है, पाइप 2 जो है 18 घंटे में मिलता है। दोनों का एलसीएम लेंगे कितना 18 आ जाएगा। ये टंकी का कुल क्षमता हो गया, कुल क्षमता हो गया कितना 18। अब ये घंटा दिया हुआ तो 1 मिनट में कितना भरेगा, तो 6 से भागा लगाएंगे इसको, 6 तिया 18, 3 भाग भर देगा इसका। 18 पूरा भाग है तो उसका 3 भाग भर देगा। 18 एकम 18, 1 मिनट में ये 1 भाग भरेगा। अब दोनों खाली करेगा टंकी को, 3 और 1 4 के क्षमता से, तो 18 बटे 4 घंटे में। ठीक है। प्रश्न पूछा गया था n इंटू एन प्लस 1 का एचसीएफ क्या होगा। ठीक है। जहाँ पर n नेचुरल नंबर था, क्या था नेचुरल नंबर दिया हुआ था। ठीक है। नेचुरल नंबर का मतलब होता है प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, जो 1 से शुरू होता है। तो यहाँ अगर एक लेते हैं तो यहाँ हमेशा क्या आएगा 1 और 2 कितना 3 आएगा। मतलब यहाँ अगर 2 लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 और 1 3 आ जाएगा। ठीक है। एक सम विषम करके आएगा। तो इस तरह जितना भी संख्या आएगा उसका एचसीएफ हमेशा कितना होगा 1 होगा। ठीक है। एचसीएफ क्या होता है, वह संख्या जो दोनों में कॉमन हो। तो कॉमन क्या है यहाँ पर 1 ही तो है। अगला प्रश्न है, यदि a प्लस बी बराबर 14 है तथा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 56 हो तो a तथा b का मान ज्ञात करिए। देखिए a प्लस बी बराबर 14 दिया हुआ है, यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी बराबर कितना है 56 है। अब a प्लस बी का मान 14 दिया हुआ है तो यहाँ a माइनस बी का मान निकाल लेंगे, ये हो गया 56, 14 चक 56, a माइनस बी कितना हो गया 4 हो गया। जब हमको a प्लस बी पता है 14 होगा और a माइनस बी पता है यहाँ 4 होगा, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे देंगे, 14 और 4 18 को 2 से भागा देंगे 9। b निकालना हो तो बहुत सिंपल, 14 में 4 घटा देंगे 10, 10 को भागा देंगे 2 से कितना आएगा 5 आएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है।